वस्तुतः मानव धर्म ही वैदिक हिंदू सनातन धर्म है और धर्म के 30 लक्षण देवर्षि नारद जी ने बताए और हम यह अच्छी प्रकार से समझते हैं कि धर्म के 30 लक्षण जिस मत पंथ संप्रदाय में नहीं है वो किसी भी स्थिति में धर्म नहीं हो सकता। ध्रियते येन सधर्मः, जो सबको धारण करता है उसको धर्म कहते हैं, जिसके कारण यह धरती टिकी हुई है उसे धर्म कहते हैं। और ये 30 लक्षणों वाला धर्म केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म ही है। आप कहेंगे 30 लक्षण कौन कौन से हैं? सत्यम दया तपस्सौचम तितिक्षेक्षा शमोदमा अहिंसा ब्रह्मचर्यञ्च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहो परमशनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ते स्वात्मदेवता बुद्धि सुतरां नृषु पांडव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतांगते सेवे ज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् निर्णामयं परो धर्मो सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। यह किसी जाति मत पंथ का धर्म नहीं, यह मनुष्य के आकार में दिखने वाले जितने प्राणी हैं उन सबका धर्म है। नारद जी कह रहे नृणाम अयम परो धर्मः, मनुष्यों का पालनीय सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है। इस धर्म के 30 लक्षण हैं। इस 30 लक्षण वाले धर्म का जो श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करता है, आचरण करता है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म के 30 लक्षणों में सबसे पहला है सत्य। इसलिए सत्य धर्म का लक्षण है। हम सबका उपास्य परब्रह्म परमात्मा है और वह परमात्मा सत्य है। श्री गुरु जी के शब्दों में आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो त्रिकालाबाधित सत्य है, परम सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वो सत्यात्मक है। सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन में सत्य बहुत आवश्यक है। हमारे वृंदावन के एक महान रसिक संत श्री भगवत सुखदेव जी ने कहा, नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवें सब रहनी है ढीली। नाच लो गा लो लोगों को रिझा लो, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा इसका संग्रह कर लो, पर यदि व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई नहीं है तो ठाकुर जी आपके हाथ आने वाले नहीं है। पहला धर्म है सत्य का पालन। मन वाणी क्रिया से सत्य का आश्रय लेना।
महाराज जी दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि इतनी चीजें यदि आपके जीवन में हैं और फिर भी भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हुई, तो हम आपकी ओर से भगवान से, हम तुम्हारी तरफ से भगवान के दरबार में वकालत करने के लिए तैयार हैं कि इसमें इतने गुण हैं, फिर आप इसे क्यों नहीं मिले? हम ठाकुर जी से झगड़ा करेंगे, क्यों नहीं मिले इसको? क्या है ये जीवन में? सत्य वचन आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पे हरि नाम मिले, तुलसीदास जमान। मनवाणी क्रिया से सत्य भाषा और आधीनता, दूसरा लक्षण है आधीनता। साधक जो होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं होता, और जो स्वतंत्र होता है वो कभी साधक नहीं होता। इसलिए जो साधक कोटि के जीव होते हैं वे कभी अपने को स्वतंत्र नहीं मानते हैं, अपने को परमात्मा के अधीन मानते हैं, अपने को गुरुदेव के अधीन मानते हैं, अपने को गुरुवाणी के अधीन मानते हैं, अपने को संतों के अधीन मानते हैं। जिनमें स्वतंत्र विचार है वो कभी साधक नहीं हो सकते। हमारे ब्रज के भगवत प्राप्त संत थे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वे कहते थे साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। इसलिए सत्य वचन आधीनता, आधीनता माने सदा भगवत भागवत पारितंत्र का अनुभव करना, अपने को कभी स्वतंत्र नहीं मानना। तीसरा परतीय मातु समान, परस्त्री को माता की दृष्टि से देखना। यदि गृहस्थ व्यक्ति है तो वह परस्त्री को माता की दृष्टि से देखे, और यदि विरक्त साधु सन्यासी है तो वह नारी मात्र को माता की दृष्टि से देखे। इतना यदि जीवन में किसी के प्रतिष्ठित हो जाए और भगवान न मिले, तुलसीदास जी कहते ये संभव नहीं। ध्यान दें, विहित कर्मानुष्ठान पर जितना जोर है उतना निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर नहीं है। बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं? जो करना चाहिए उस पर तो जोर है, और जो नहीं करना चाहिए उस पर जोर नहीं है। यही कारण है कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। इसलिए जितना जोर, जितना आग्रह विहित कर्मानुष्ठान पर हो, उतना ही जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर हो, तो बात जल्दी बन जाएगी। दूसरा लक्षण है दया, प्राणी मात्र पर दया। दया में अपने पराये का भेद नहीं होता है। जो भी दुखी प्राणी है उसके दुख को देखकर भीतर से द्रवित हो जाना, पिघल जाना, इसी का नाम है दया। संत श्री मलुकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में जेहि घट दया ताहाँ प्रभु आप, जेहि घट दया ताहाँ प्रभु आप, जेहि घट दया ताहाँ प्रभु आप, जेहि घट दया ताहाँ प्रभु आप। अपना सा दुख सबका जाने, अपना सा दुख सबका जाने,
तेहि निकट न आवे पाप, तिनके निकट ना आवे पाप, तिनके निकट न आवे पाप, तिनके निकट ना आवे पाप। जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप, जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप। तीरथ जाय करे जो कोई, तीरथ जाय करे जो कोई, बिना दया सब निष्फल होई, बिना दया सब निष्फल होई। पंडित पोथी पढ़े 50, पंडित पोथी पढ़े 50, बिना दया सब होई निराश, बिना दया सब होई निराश। जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप, जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप। अपना सा दुख सबका जाने, अपना सा दुख सबका जाने, ताके निकट न आवे पाप, ताके निकट ना आवे पाप। जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप, जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप। हिंदू कहता है कि गाय काटने वाला नरक जाएगा, तो बकरी काटने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, बकरा बकरी भेड़ काटने वाला भी नरक ही जाएगा। इसको महाराज जी ऐसा नहीं समझना कि संत वाणी में मलुकदास जी बकरी और गाय को एक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई गाय की हिंसा मत करो, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, भेड़ बकरी को भी क्यों मारो। जैसी बकरी तैसी गाय, जैसी बकरी तैसी गाय, इनके कुहे नरक को जाई, इनके कुहे नरक को जाई। बांधी बांधी मुख खून कराई, बांधी बांधी मुख खून कराई। भाड़ परो ऐसी पंडिताई, भाड़ परो ऐसी पंडिताई। जीवत जीव अग्नि में परे, जीवत जीव अग्नि में परे। ऐसा यज्ञ कसाई करे, ऐसा यज्ञ कसाई करे। जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप, जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप। अपना सा दुख सबका जाने, अपना सा दुख सबका जाने। तेहि के निकट नावे पाप, ताके निकट ना आवे पाप। ताके निकट नावे पाप, ताके निकट ना आवे पाप। जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप,
जय घट दया कहाँ प्रभुआ। संतों की सबकी वाणी एक जैसी है और सब वेद सम्मत है, सब शास्त्र सम्मत है। इसलिए हमारी ऐसी श्रद्धा है, हमारी ऐसी मान्यता है कि संत वाणी गुरुवाणी साक्षात वेद है। हम गुरु ग्रंथ साहब को वेद से कम नहीं मानते, साक्षात वेद है। वेद के रहस्यों को, वेद के सिद्धांत को ही गुरुओं ने, संतों ने अपनी सरल वाणी में कह दिया।